Hello बच्चों, let's read this question. So the question says a person is to count 4500 currency notes. Let A and denotes the number of notes he counts in nth minute if A1 is equal to A2 is equal to A3 and up to 10 A10 is equals to 150 and A10 A11 are in AP with common difference minus 2. Then the time taken by him to count all notes is option A 24 minutes, option 2 34 minutes, option 3 125 minutes and option 4 135 minutes. तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं. हमें कह रहा है एक पर्सन है, उसके पास 4500 करेंसी नोट्स है. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं. अब मान लेते हैं कि वो nth मिनट में हर एक nth मिनट में वो an नंबर ऑफ नोट्स काउंट कर रहा है. ठीक है. A1 A2 A3 ये जो है ये क्या है, नंबर ऑफ नोट्स है, वो काउंट किया 150 नोट्स है ना. वन फर्स्ट मिनट में वो काउंट किया 150, सेकेंड मिनट में काउंट किया 150 और ऐसा चलता रहा. वो फर्स्ट 10th मिनट में कितना काउंट कर लेगा, आई मीन टू से कि वो फर्स्ट 10 मिनट में कितना काउंट कर लेगा अगर वो हर मिनट 150 काउंट करता है. 150 इंटू 10 1500. वी विल सी इट लेटर ऑल्सो. और बोल रहा है A10 A11 आर इन AP. तो जो वो नोट्स काउंट कर रहा है 10th मिनट में और 11th मिनट में वो क्या है, AP में है और कॉमन डिफरेंस है कितना, -2. तो पूछ रहा है पूरा नोट काउंट करने में कितना वक्त लगेगा. देख लेते हैं. उससे पहले क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट जान लेते हैं. की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP is equals to what, n by 2 2a plus n minus 1 into d. n टर्म्स का सम AP में क्या होता है, n by 2 2a plus n minus 1 into d. यहां तक कोई परेशानी नहीं. अब बढ़ते हैं आगे. नंबर ऑफ नोट्स he counted in first 10 minutes. In first 10 minutes. तो वो हर मिनट कितना काउंट कर रहा था, 150 काउंट कर रहा था. और कितने मिनट तक काउंट किया, 10 है ना. तो 150 इंटू 10 दैट इज 1500 नोट्स वो काउंट कर चुका है पहले 10 मिनट में. यहां तक कोई परेशानी नहीं. अब क्या होता है, A10 और A11 AP में होते हैं. इट मीन्स कि अगर हम इसे लिखें तो ये 150 फर्स्ट मिनट सेकेंड मिनट और ये चलता चला जा रहा है. 10th मिनट तक ये 150 गया और 11th मिनट में 148 हो गया. फिर डिक्रीज हुआ 146 हो गया. फिर डिक्रीज हुआ 146, फिर 144 और ऐसा ये चलता गया. तो हमारा जो AP है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि हमने इस 150 को काउंट कर लिया है तो हम इसे यहीं से लेंगे है ना. नहीं तो हमारा 150 डबल काउंट हो जाएगा. इसे हम अच्छे से लिख लेते हैं. फॉर्म्स एन AP, फॉर्म्स एन AP. ठीक है. जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, हमारा 148 है, कॉमन डिफरेंस -2 है. ये भी लिख लेते हैं. फर्स्ट टर्म जो है वो हमारा A वो क्या है 148 और कॉमन डिफरेंस D कितना है, वो तो हमारा पहले से दिया हुआ है -2. अब आगे बढ़ते हैं. हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं. सपोज पर्सन काउंट्स
3000 रिमेनिंग नोट्स 1500 वो काउंट कर चुका है और 4500 टोटल था, तो बचा कितना 3000 रिमेनिंग नोट्स, है ना, इन एन मिनट, इन एन मिनट। तो हमारा जो एपी था उसमें टोटल कितना टर्म हो जाएगा, एन टर्म हो जाएगा, है ना। जैसे 148 से हमारा स्टार्ट हुआ था तो 146, और ये कितना तक चलता चला जाएगा, ये एन तक चलता चला जाएगा, और वहां तक का सम कितना होगा, 3000 होगा। सो वी कैन से Sn is equals to sum of n terms of AP, और इन सारे टर्म्स का सम कितना हो रहा है, 148 प्लस 146, ये सारे नोट्स का सम कितना होने वाला है 3000, क्योंकि इतना ही रिमेनिंग नोट्स तो है हमारे पास, है ना। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ 3000, ये 3000 है हमारा, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, n/2, 2 इंटू 148 प्लस n-1 ही रहने वाला है, और d की जगह क्या आ जाएगा, -2 ब्रैकेट क्लोज, और ये आ जाएगा हमारा क्या, 3000। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से -2 कॉमन ले लेते हैं, तो -2 जब हम कॉमन ले लेंगे, और टेक 2 कॉमन ले लेते हैं, -2 ने 2 कॉमन ले लिए, तो ये 2 कॉमन लेने से क्या होगा, ये 148 अकेला रह जाएगा इधर, और यहाँ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, n-1 में -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, 1 माइनस n। देखते हैं ये, तो हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, 2n/2 हो गया, ये 148 एज इट इज लिख दिया हमने, और वहां का n-1 बन जाएगा 1 माइनस n, है ना, और 3000 तो एज इट इज रह ही गया। यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बच जाएगा, 148 प्लस 1 दैट इज 149, डायरेक्ट लिख लेते हैं हम लोग, 149 माइनस n इंटू n इज इक्वल्स टू 3000। अब तक कोई परेशानी नहीं, यहाँ से हम क्या लिख लेते हैं, 149n माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3000। अब इसको RHS में ले चलते हैं, एन स्क्वायर माइनस 149n प्लस 3000 इज इक्वल्स टू 0। अब सिंपल है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करेंगे, हो जाएगा हमारा एन स्क्वायर माइनस 125n, और एक और ले लेते हैं क्या, -24n, ठीक है ना, प्लस 3000 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, n कॉमन आ जाएगा, n-125 आ गया, यहाँ से -24 कॉमन आएगा, सो यहाँ हो जाएगा n-125 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से n-125 और n-24 इज इक्वल्स टू 0, तो हमारा क्या आ गया था, n-125 और क्या था, n-24 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से n की दो वैल्यू मिलेगी, कौन सा, n इज इक्वल टू 125 और n इज इक्वल टू 24। अब हमें डिसाइड करना है किसे एक्सेप्ट करना है और किसे नेग्लेक्ट करना है। तो अगर हम देखें तो ये n इज इक्वल टू 125, तो हमारा जो AP है, जो हमारा AP था 148, 146, ये एक टाइम के बाद 0 होगा, और उसके बाद निगेटिव होता चला जाएगा, है ना। आफ्टर अ टाइम, आफ्टर अ टाइम it start giving, let me write, after a time it starts giving negative terms, और यहाँ ये 146, 144, 148 ये है क्या, नंबर ऑफ नोट्स हैं, तो नंबर ऑफ नोट्स निगेटिव नहीं हो सकते,
तो यहाँ पे n आप 125 अगर लेते हो तो वो क्या निगेटिव टर्म को आप कंसिडर कर लोगे, और वो निगेटिव टर्म की कोई वो नहीं है, मीनिंग नहीं है, तो वहां n इज इक्वल टू 125 मीनिंगलेस है। तो हमारा जो n का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 24, है ना। सो n is equal to 125. Let me write it. 125 gives negative term which has no significance, which has no significance because number of nodes cannot be negative. Number of nodes cannot be, it's be negative, है ना। तो इसलिए n इज इक्वल टू हम 24 लेंगे। सो n इज इक्वल टू 24, और ये 24 मिनट कब लगा है, ये सिर्फ 3000 नोट्स को काउंट करने में लगा है, इस बात को ध्यान में रखना। 24 मिनट्स 3000 नोट को काउंट करने में लगा है। सो टोटल टाइम हमारा क्या आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा 24 प्लस 10, दैट इज 34 मिनट्स। और इस अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल सही है। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 34 minutes. Total time taken to count all the 4500 notes is 24 plus 10, that is 34 notes, and option 2 is correct. And we have got this answer by using our key concept of sum of n terms of AP is given by n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. So I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.